गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम सीखेंगे बैलेंसिंग। ओके, बैलेंसिंग नहीं, आइडेंटिफाई द ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर किनके, जिनके ऑक्सीडेशन नंबर फॉर्मूले के साथ नहीं आते हैं। ओके, उनके व्हाट आर द ऑक्सीडेशन नंबर्स ऑफ द अंडरलाइन एलिमेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एंड हाउ डू यू रेशनलाइज योर रिजल्ट। ओके, फर्स्ट हमारे पास है KI3, सेकेंड H2S4O6, Fe3O4, CH3CH2OH एंड CH3COOH। तो फर्स्ट इज KI3। ओके, इसमें किसका निकालना आपको, I का। तो लेट किया हमने कि XI-1 इंटू, अच्छा इसमें I का आइडेंटिफाई करना। ओके, I का तो लेट किया आपने 1 के +1 K का प्लस X 3 हमारे पास है एटम, तो 3 इज इक्वल टू 0। क्या आ गया, 3X इज इक्वल टू -1, X इज इक्वल टू 1/-1/3। तो ये हमारे पास फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए। समझाया था मैंने कि जब ये फ्रैक्शन में आने लगता है तो उस केस में हमें स्ट्रक्चर के थ्रू ही, तो के क्या है, के हमारे पास हाईली रिएक्टिव मेटल्स है, के क्या बना गया प्लस, एंड इस केस में जो आयोडीन है यहाँ पर दोनों के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा, और जो थर्ड है वहाँ से आएगा आपका, ओके कौन सा, वहाँ थर्ड है जो आयोडीन, वहाँ से आएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इस केस में ओवरऑल जो हमारे पास -1, तो यहाँ पर जो एवरेज जो आ रहा था वो 3 का आ रहा था, तो इसलिए हमारे पास -3/2। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर हो गया, इस टाइप से आ जाएगा। नेक्स्ट है H2S4O6। अगेन हमें S का आइडेंटिफाई करना है। फिर से हमने S को लेट किया X हाइड्रोजन +1 इंटू +1 × 2 प्लस 4S का 4X -2 × 6 इज इक्वल टू 0। 2 + 4X -12 इज इक्वल टू 0। 4X -10 इज इक्वल टू 0। X इज इक्वल टू 10/4। तो यहाँ पर भी 5/2 आ गया फ्रैक्शन में। इसका मतलब ये है कि फिर से हमें क्या बनाना पड़ेगा, इसका स्ट्रक्चर का यूज करना पड़ेगा। स्ट्रक्चर से ही हमारा जो है अब ऑक्सीडेशन नंबर आइडेंटिफाई होगा। तो स्ट्रक्चर मैंने आपको बनाना सिखाया है। ओके, कि सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे पास कितने टाइप के एटम हैं। हमारे पास हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है। अब इनकी बैलेंसी, ओके बैलेंसी हाइड्रोजन की 1, साइन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, ऑक्सीजन की सल्फर की 2 और ऑक्सीजन 2। अब यहाँ पर सल्फर और ऑक्सीजन की बैलेंसी दोनों की सेम है। तो इस केस में हम देखेंगे कि एटम की साइज किसकी बड़ी है। देखिए सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना है 16 और ऑक्सीजन का 8। तो सल्फर 2, अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक क्लासिफिकेशन देखें आप, इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट मींस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 8 6। जो सल्फर है वो अपने स्ट्रक्चर में 3 सेल यूज करता है KLM, और ऑक्सीजन 2,6। क्लियर। तो सेंट्रल एटम आप ऐसे बनाएंगे, किसको, सल्फर को सेंटर में से ही रखना है। तो सल्फर सिंगल बॉन्ड सल्फर, सिंगल बॉन्ड सल्फर, सिंगल बॉन्ड सल्फर। ओके, नेक्स्ट हमारे पास ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन कितने हैं अपने पास 6। ओके, तो फर्स्ट ऑक्सीजन, देन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन हमारे पास 2 है, H और H। ये हमारा स्ट्रक्चर तैयार हो गया। ओके,
अब आपको इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का नॉलेज होना जरूरी है। ओके, देखिए यहाँ पर चेक करिए ज़रा, मुझे सल्फ़र की निकालना है तो सल्फ़र पे ही कंसंट्रेट करेंगे हम, ठीक है। सल्फ़र के साथ सिंगल बॉन्ड इस सल्फ़र पे है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो यहाँ पर तो कोई इफेक्ट आएगा नहीं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, क्यों? क्योंकि जो सेम एटम है, सेम जब एटम होते हैं तो उनके जो न्यूक्लियस का चार्ज होता है वो भी सेम होता है। न्यूक्लियस का चार्ज सेम होगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से मतलब जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हमारे पास शेयरिंग रीजन में पड़े हैं तो उनकी डेंसिटी ना तो, ठीक है, इस सल्फ़र के साथ होगी और ना इस तरह यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट रहेगा। तो इस केस में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी शिफ्टेड नहीं है। ओके, तो ऑक्सीडेशन नंबर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट ऑक्सीजन और सल्फ़र के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, इसलिए ऑक्सीजन किधर शिफ्ट हो रहे होंगे, ऑक्सीजन नहीं, इलेक्ट्रॉन किस साइड शिफ्ट हो रहे होंगे ऑक्सीजन की तरफ। कितने बॉन्ड हमारे पास? 2। तो इस केस में ओके -2 इधर तो +2 सल्फ़र पर। ओके इस ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पर -1 और सल्फ़र पर +1। अगेन हमारे पास डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है सल्फ़र के साथ, तो इस केस में भी +2। तो ओवरऑल इस सल्फ़र पर देखिए थोड़ा सा +2 यहाँ से, +1 अगेन इससे और +2। ओवरऑल इस सल्फ़र पर कितना आ गया हमारे पास? +5 ऑक्सीडेशन नंबर। अगेन इस सल्फ़र पर क्या होगा? 0, इस पर भी 0, क्योंकि